है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अन्य आप नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। इस बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल और केसीआर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जिस देश का पीएम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, उस देश के लोग न्याय के लिए कहां जाएंगे। अध्यादेश लाकर सारी पावर छीन ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, कहीं पर विधायक खरीद लेते हैं और सरकार गिरा देते हैं, या फिर गवर्नर का गलत इस्तेमाल कर सरकार को काम करने नहीं देते। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी कहा कि दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो और उनकी पूरी सरकार दिल्ली के लोगों के साथ है। तो अनुरोध करते हैं मोदी जी, आप ऑर्डिनेंस विथड्रॉ कीजिए, ये अच्छा नहीं है। आप इमरजेंसी की बात ही फिर दोहरा रहे हो, वही बात ला रहे हो। देश में इमरजेंसी आने से पहले भी ऐसी स्थितियां थे। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया, उसके खिलाफ में ऐसे ऑर्डिनेंस जैसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके गड़बड़ किए थे, उसके बाद वॉज फॉलोड बाय इमरजेंसी। आप भी उसी रास्ते में हो। भाजपा के नेता हमेशा गला पाड़ पाड़ के बोलते हैं कि भाई इमरजेंसी के काले दिन, इमरजेंसी के काले। आप कौन से अच्छे दिन है? ये क्या अच्छे दिन है? इमरजेंसी के काले दिन से भी बुरा है, वर्स देन इमरजेंसी। यू आर नॉट अलाउइंग द पीपल्स elected, very popularly elected Delhi government to function. Even you are not able to honor the Supreme Court judgment. Then what else? Not honoring the Supreme Court larger bench judgment means going towards your journeys towards emergency only. If the country will refute, आपको सबक सिखाएगा। अभी कर्नाटक में सिखाए लोगों ने, आगे पूरे देश में सिखाएगा। इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि विड्रॉ कर लो अपने आप। मैं जो पूरे देश भर में घूम रहा हूं समर्थन मांगते हुए, मैं केवल अपने लिए समर्थन नहीं मांग रहा, मैं देश के संविधान के लिए और देश के जनतंत्र के लिए समर्थन मांग रहा हूं। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी, वो ऐसे भारत के लिए लड़ाई थोड़ी लड़ी थी कि एक पार्टी आएगी सेंटर के अंदर, वो पार्टी बस एक ही पार्टी का पूरे देश के अंदर राज होगा। जिस तरह से आज इन्होंने माहौल बनाया, फिर तो एक प्रधानमंत्री और 31 गवर्नर बस वो चला लें इस देश को। फिर मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत है? फिर चुनाव लड़ने की करने की क्या जरूरत है? फिर तो ये तानाशाही होगी। इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। राज्यसभा के अंदर जब ये बिल आएगा, राज्यसभा के अंदर बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। बीजेपी के आउट ऑफ 238 एमपीज, बीजेपी हैज ओनली 93 एमपीज। बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं राव साहब का। अगर हम सब लोग नॉन बीजेपी पार्टीज इकट्ठे हो गए तो इस बिल को हम राज्यसभा के अंदर गिरा सकते हैं। और अगर ये बिल गिर जाता है तो पूरे देश के लोगों को विश्वास हो जाएगा कि 2024 के अंदर मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।